1980 का दशक। दक्षिण दिनाजपुर का एक छोटा गांव। मिट्टी के घर, धान की खुशबू से भरे खेत, नारियल और खजूर के पेड़ों की छांव और कोहरे में चमकता तालाब का पानी। उस गांव में रहता है 5 साल का छोटा बेद। उसकी दुनिया मतलब दादू धीरन किसान। बेद दिन भर दादू के साथ रहता, खेत में, बैलगाड़ी पर और शाम को मेले के मैदान में। धीरन किसान कहा करते हैं, मिट्टी मेरी माँ है, माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो हम भी रहेंगे। इसलिए वो कच्चे गोबर, सूखे पत्तों और जैविक खाद से ही खेती करते। उपज कम होती थी लेकिन जमीन नरम रहती। केचुए नाचते थे और सुबह ओस की बूंदें पत्तों पर मोती जैसी चमकती थीं। लेकिन उस साल सब बदल गया। एक दिन सरकारी गाड़ी गांव के मोड़ पर आकर रुकी। चमकते जूते, सफेद कुर्ता पैंट पहना एक अफसर उतरा, साथ में बैग भर के दानेदार खाद। वो आदमी बोला, ये खाद डालोगे तो उपज 3 गुना, समय कम लगेगा, खेत भी बोलेगा। गांव के लोग करने लगे इस्तेमाल। दादू ने पहले मना किया, लेकिन पोते के भविष्य के लिए एक दिन वो भी ले आए रासायनिक खाद। पहले साल में फसल बढ़ गई। 3 साल में मिट्टी सख्त, केंचुए गायब, नाले का पानी गंदा। और एक दिन खेत में काम करते करते धीरन किसान बैठ गए। सांस नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया फेफड़ों में जानलेवा कैंसर। तब बेद सिर्फ 8 साल का था। उसका दादू, उसका सबसे प्यारा इंसान, हमेशा के लिए चला गया। गांव के लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला, पर सब जानते थे मिट्टी मरेगी तो मिट्टी के लोग भी मरेंगे। उस छोटे बेद के मन में तभी शुरू हुआ 1000 सवाल। ये खाद आई कहाँ से, किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या हम गलत रास्ते पर हैं? ऐसे शुरू हुई एक बच्चे की यात्रा, यम की बीघा की शुरुआत। एक मरी हुई मिट्टी और एक जिंदा प्यार की कहानी।